नमस्ते मित्रों, कैसे हो आप सब। हम आज एक विशेष चर्चा है इसको, ये सभी के लिए है, सभी के लिए की जा रही है। देखिए, जीवात्मा जो है ना, जीवात्मा हम सब की सरल चीज़ों की तरफ भागती है। जैसे भीड़ के अंदर ना सुंदरता होती है, जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी उस तरफ भागती है। भीड़ के अंदर ना आकर्षण होता है, तो वहाँ क्या है, हम बुद्धि नहीं लगाते क्या सही है क्या गलत है, इस बात की हम कभी बुद्धि लगा ही नहीं पाते। तो भीड़ को फॉलो करते हैं। हमारा जो देश है या अन्य भी राष्ट्र है, अन्य भी देश है, वहाँ भी यही भेड़ चाल ज़्यादा है। भेड़ों की ना एक विशेषता होती है कि एक भेड़ यदि कुएं के अंदर जाएगी तो बाकी सारी भेड़ें भी उसके पीछे पीछे कुएं में अंदर चली जाती है। लेकिन जीवात्मा जो है ना, सरलता की तरफ इसीलिए दौड़ता है कि वह सहज चीज़ों की तरफ भागता है। तो ये है कि आप अगर अपना स्वाध्याय अच्छा नहीं करोगे, तर्क नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं करोगे कि क्या गलत है क्या सही है, तो आप गलत चीज़ों को सहजता से स्वीकार कर लोगे अपने जीवन में। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक पति पत्नी थे, वह जन्म से अंधे थे और उनके यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। अब बच्चा देखता था उसकी माँ जो है खाना वाना दे रही है, रोटी वोटी देती है उसकी माँ, तो वो नेत्रहीन थे, वह परेशान। उनके यहाँ बंदर आ जाते थे जब वो खाना खाने के लिए बैठते थे। तो जब बच्चा बिल्कुल छोटा था उस समय वो जान नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि हमारे घर में मम्मी ने, पिताजी ने, हमारे ने एक डंडा ला के रखा हुआ है। वो डंडा ला के रखा था कि बंदर रोटी न ले जाए। और पत्नी पति से पहले कह चुकी थी कि जी बंदरों को भगाने के लिए पास में एक डंडा रखो और डंडे से जब तक मैं खाना पकाऊं तो आवाज़ करते रहा करो आप। तो जब तक मैं आवाज़ करूंगी तो बंदर नहीं आएंगे। बंदर मैं रोटी पकाती हूँ, आप भी अंधे हो, मैं भी अंधे हूँ, बच्चा छोटा है, इसको पता ही नहीं चल पाएगा और हमें भी नहीं पता चल पाएगा, हमें भोजन मिलेगा नहीं। तो उन्होंने डंडा ला के रख दिया और डंडा पीटते थे वहाँ पे जब रोटी बनाते थे। अब बच्चा बड़ा हो गया। अब इस संसार से सभी को जाना, तो वो जो दंपत्ति थे नेत्रहीन, वो दोनों इस संसार से चले गए। अब बच्चा बड़ा हुआ तो उसकी पत्नी आई। उसकी पत्नी भी ठीक थी, वो बच्चा भी आंखों से बढ़िया देखने वाला और बहुत बुद्धिमान समझदार था। लेकिन होता ऐसा है कि जैसे ही उसकी पत्नी खाना बनाने के लिए बैठती है तो वो क्या करता है कि अपनी पत्नी से कहता है जी अभी 1 मिनट रुको। मैं कहा जी क्या हुआ? 1 मिनट रुको। तो वो डंडा लेकर के आता है, उसी डंडे को ला करके वो डंडे को नीचे ज़मीन में पटकने लग जाता है। तो पटकने लगा तो उसने प्रश्न करती है उसकी पत्नी कि आप ये क्या करते हो? यूँ कहा जी मैं इसको इसलिए पटक रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ की परंपरा है। अब देखो, उस समय की वो ज़रूरत थी, वो तो नेत्रहीन थे। यहाँ बच्चा देख भी सकता है, लेकिन उसने कभी प्रश्न ही नहीं किया अपने माता पिता से कि माता जी ये डंडा क्यों रखा हुआ, ये किस लिए आप बजाते हो इसको। वो उस बच्चे के लिए परंपरा बन गई। तो एक पीढ़ी का अंधविश्वास अगली पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाया करता है। तो जो हम कहते हैं ना कि ये तो हमारी परंपरा चली आ रही है जी, जितनी भी कुरीतियाँ हमारे समाज में फैलती है, जितनी भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैलती है, उनको परंपराओं का जामा पहना करके समाज के ऊपर डाल दिया जाता है, आने वाली पीढ़ियों के ऊपर डाल दिया जाता है। तो उनमें प्रश्न करना चाहिए। मनुष्य ना सरलता की तरफ ही भागता है, लेकिन अगर यदि वो अपने आप से और वो दूसरों से प्रश्न करना एक बार शुरू कर दे तो समस्याओं का समाधान हो सकता है और जीवन सरल होगा। इससे मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाओगे, लेकिन सरल हो जाएगा, कठिनाइयाँ कम हो जाएंगी। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, इनसे क्या है, जीवन कठिन होता है और जीवात्मा कुड़ने लगता है। एक समय पे कुड़ने लगता है तो वो अपनी जो सही परंपराएं हैं उनको ना अपना करके न जाने पता नहीं कहाँ क्या चीज़ें अपना लेता है। जैसे आजकल के बच्चे हिप्पी बनने लगे हैं और न जाने कहाँ चले जाते हैं, कैसे गलत मार्गों पे चले जाते हैं, क्योंकि उनको सही मार्ग अपने पास मिलता नहीं है, दिखाने वाला कोई है नहीं। तो ये सामान्य सी बात है, बुद्धि का प्रयोग करें, विचार करते रहे और आगे की तरफ बढ़ते रहे। मैं यही कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्ते जी, आप सब ध्यान से सुना। मैं ओम बिरारी, आपका मित्र, फिर मैं आपके बीच आऊँगा और एक नया विषय लेकर के आऊँगा। नमस्ते।